Now our topic is magnetostriction method या magnetostriction oscillator. This is used to produce the ultrasonic waves. इससे पहले हमने लेक्चर में किया था अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रोडक्शन के लिए पीजो इलेक्ट्रिक मेथड या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता क्या है। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक रोड लाइक आयरन और निकल या कोई और मटेरियल है is placed in an alternating magnetic field, the rod expands and contracts along its length for each half cycle of alternating current. इसकी वजह से इस रॉड में वाइब्रेशन सेटअप हो जाती हैं एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है, दोबारा से बताता हूं। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक रॉड ऑफ iron or nickel etc is placed in an alternating magnetic field, the rod expands and contracts along its length for each half cycle of alternating current. This results in vibration of the rod and this phenomena is called magnetostriction effect. अब इसको समझते हैं हम। ठीक है, सपोज ये कोई रोड है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड है। आयरन भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, या और कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हमने ये रोड ले लिया। ठीक है, इस रोड को हमने बीच में से क्लैंप कर लिया ताकि जो इसकी वाइब्रेशन हो, ठीक है, हम वर्टिकल वाइब्रेशन को अवॉइड करें। हमें सिर्फ इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है, ये इसमें वाइब्रेशन होगी ऐसे, ठीक है, सिर्फ वो ही कंसीडर करनी है। तो इसलिए हमने इसको यहां से बीच में से क्लैंप कर लिया। ओके, ये आपका ओसिलेटर का सर्किट है। ठीक है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे। ये एलसी, ये सपोज करो L1 है, ये कॉइल L2। ठीक है, इंडक्टर L1, इंडक्टर L2, और ये आपका LC सर्किट है। सी वेरिएबल कैपेसिटर है, फ्रीक्वेंसी को हमें वेरी करना है तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट के ऑसिलेटर के बेसिकली तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम। टैंक सर्किट, ठीक है, दूसरा है एम्पलीफायर, और तीसरा है इसका फीडबैक सर्किट, फीडबैक नेटवर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, टैंक सर्किट एलसी सर्किट हो गया या L1C सर्किट हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी है वो बेसिकली ओसिलेट करती है। पहले यहाँ कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, जब हम इसको की को क्लोज करेंगे, कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ से करंट इसके थ्रू, ये कैपेसिटर हम कहेंगे L1 के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब ये फुली इसमें मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी, ईएमएफ जनरेट होगा, और उसके बाद ये फिर से क्या होगा, करंट इसकी चार्जिंग करेगा कैपेसिटर की। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी ओसिलेट करेगी। कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी है यहाँ मैक्सिमम तो कभी मैग्नेटिक एनर्जी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस तरह से यहाँ पे ओसिलेशन होगी इसमें। इसकी ओसिलेशन की वजह से इसमें जो होगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, ये हम कहेंगे कि इसमें साइनोसॉइडल सिग्नल, साइन वेव जिसको बोलते हैं हम, वो जनरेट होगी। यहाँ एलसी ओसिलेशंस की वजह से इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से जो रोड है, फेरोमैग्नेटिक रोड है, उसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो गया इस रोड में। उसकी वजह से ये रोड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। ठीक है, अगर ये रोड है, इस रोड की लेंथ में थोड़ी सी एक्सपेंशन हो जाएगी और थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से
जब अल्टरनेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी तेज होगी। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये कोयल L2 जो है, L2 में ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है इस कॉइल में। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा। जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो हमने इस एम्पलीफायर की इनपुट को दे दिया, बेस को दे दिया। ठीक है, और ये एम्पलीफायर क्या काम करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके फिर से इस एलसी सर्किट को दे देगा। ये मिली एमीटर लिए है हमने कि कितना करंट यहां से आया वो चेक करने के लिए यहां हमने लगाया हुआ है। तो सिग्नल एम्पलीफाई होगा, फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा। एलसी ऑसिलेशन 10 सर्किट का काम मैंने बता दिया है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि सिग्नल अब एम्पलीफाई होता जा रहा है, उसकी हम फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से फिर से इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा L2 कोयल में, उसको हमने इसको दे दिया। तो ये इस तरह से जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ओसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन इस रॉड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड से मैच कर जाएगी जब इस ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। रेजोनेंस, ठीक है, और रेजोनेंस पे आपको पता है कि एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का मैक्सिमम होता है, यानी ये जो रॉड है ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन मैक्सिमम होगी, तो उसकी वजह से हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक चीज का काम रह गया, ये जो कॉयल मैंने लगाई है यहाँ पे, इसको हमने डीसी सप्लाई भी दी है, ये किस लिए लगाई है? ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है इस रॉड को मैग्नेटाइज करना। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक रॉड है इसको हम इसकी हेल्प से मैग्नेटाइज कर लेंगे। मैग्नेटाइज क्यों कर रहे हैं इसकी हेल्प से हमने, कि अगर बिना डीसी के कर लें, बिना इसको मैग्नेटाइज कर लें, बिना बाइसिंग के कर लें, तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होगा दैट विल बी नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इफेक्ट होगा। तो डीसी बायस लगाने से क्या हुआ कि इसमें इस फेरोमैग्नेटिक रोड का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स होगा इसका दैट विल बी लीनियर। जो रिस्पॉन्स होगा टू द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट दैट विल बी लीनियर। एक तो ये रीजन है। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट की या ओसिलेशंस की। जो एफिशिएंसी है वो हम इसकी हेल्प से इंक्रीज करते हैं। तीसरा, जो ओसिलेशंस हैं उनको स्टेबल करता है, स्टेबल कर देता है, ओसिलेशंस की स्टेबलाइजेशन कर देता है। ठीक है, स्टेबल ओसिलेशन हमारे पास आएंगी इसकी वजह से। ठीक है, और एक जो हार्मोनिक डिस्टोर्शंस होंगी, हार्मोनिक डिस्टोर्शंस, उनको सप्रेस कर देता है, उनको खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसका डीसी बायस का रोल मैंने आपको बता दिया। रेजोनेंस की कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन जो इस ओसिलेटर की होती है दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट L1C। ठीक है, इस टैंक सर्किट से लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन ऑफ दिस रॉड, इस रॉड की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन होगी 1/2L अंडर रूट Y अपॉन रो। ठीक है,
L1 आपको पता है ये इंडक्टर है, और इसकी इंडक्टेंस होगी, C कैपेसिटेंस है, और ये L लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है, Y यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, और रो डेंसिटी ऑफ द रोड, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे हम आ जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी क्या है कि डिजाइन इसका बहुत सिंपल है, और प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी बहुत कम है, ठीक है। वेरी सिंपल डिजाइन एंड इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी लो, ठीक है। स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और हाई पावर आउटपुट देता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इट कैन प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसीज अप टू 3 मेगाहर्ट्ज ओनली, सिर्फ 3 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ये जनरेट कर सकता है, जबकि पीजो इलेक्ट्रिक में हमने देखा था कि 500 मेगाहर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक वेव्स हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस है तो यहाँ पे ये इसकी वर्किंग जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है इसके काम करने के लिए, ठीक है। इसमें लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट्स, ठीक है। ऑसिलेशन के दौरान हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट्स इसमें आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू।